हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनर्स ऑफ द थाई बीएल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक जंजीरा का सीन दिखाया जाता है जो एक्चुअली हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जहाँ पे जंजीरा जो होती है फोटोग्राफर पैट को फ़ोटो क्लिक करने से रोकती है और इसी बहाने में यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो फोटोग्राफर पैट को एक एसडी कार्ड जो होती है वो देती है, जो कि हमें इसके पहले के एपिसोड में इतना क्लियर करके नहीं दिखाया गया था। नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है जो डॉक्टर बन से कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम बाहर से खाना मंगा ले तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक रहेगा, लेकिन मैं जो खाना बनाता हूँ उसका टेस्ट बाहर के खाने के टेस्ट से ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे तान बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा बनाया खाना कितना ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे जो तान होता है वो खाना टेस्ट करता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल कल के जैसा। उसके बाद यहाँ पे तान कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं खाना बना नहीं सकता, वो बात ये है कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं खाना बनाने गया और मैंने वहाँ के जो सारा सामान उसको इधर उधर गिरा दिया। और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ अंडे हैं, वो भी इंस्टेंट नूडल बनाने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बोलता है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम जो है वो हाई सोसाइटी में रहते हो। तो सुनकर तान थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज टाइप का होता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं हाई सोसाइटी में रहता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बोलता है कि कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऑट को, जो एक नई वेबसाइट पे जो है जंजीरा के केस को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर बन आ जाते हैं और डॉक्टर बन उन लोगों से पूछते हैं कि वो लोग क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर फाइम से कहते हैं डॉक्टर बन आइए और आप भी इसको देखिए। तो यहाँ पे डॉक्टर और जो होता है डॉक्टर बन को दिखाता है उस वेबसाइट को और कहता है कि क्या आपने पहले से कभी देखा था, और उससे पूछते हैं कि इस पर मतलब बताते हैं कि उस पर जो है एक पोस्ट पड़ी हुई है जिस पर लिखा हुआ कि जंजीरा ने सुसाइड कमिट नहीं किया था, और बताता है कि सभी लोग जो है वो इस पोस्ट को पागलों के जैसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब वो डॉक्टर बन से पूछता है कि क्या आप इस चीज़ को जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है कि ऐसा कौन है जो जंजीरा के लिए मतलब जो है वो जस्टिस की मांग कर रहा है। तभी यहाँ पे जो मतलब बाकी के लोग होते हैं, सिस्टर फान और डॉक्टर फाई वगैरह, ये लोग जो है वो लोगों का नाम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि क्या वो पैट हो सकता है, पॉप हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर फाइव बोलती है कि जिसने भी इस वेबसाइट को क्रिएट करा है वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानता होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑड बोलता है कि अगर इस चीज़ को पुलिस ने नहीं किया, किसी डॉक्टर ने नहीं किया, तो फिर वो डॉक्टर बन से पूछता है कि क्या वो हैं जिन्होंने इस वेबसाइट को क्रिएट करा है और उन्होंने ऐसी पोस्ट डाली है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ जिन्होंने मतलब जिसने ऐसा करा। तो यहाँ पे डॉक्टर फाई कहती है कि किसको फ़र्क पड़ता है कि इसको किसने किया है, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अभी जानना चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, और वो ये चीज़ है कि अब मतलब पुलिस इस सब मैटर का क्या करेगी। तभी यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर एम को जो अपने सीनियर चीफ से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो इंस्पेक्टर एम पे भड़क रहा होता है और उनसे कहता है कि क्या तुमने इसी तरह से इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम इस चीज़ के लिए सॉरी बोलते हैं। तो उनका चीफ उनसे कहता है कि तुम लोग क्या इसी तरह से अपनी ड्यूटी को कर रहे हो, और उनसे कहता है कि तुम्हें पता है या तुम नहीं जानते कि अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से ख़त्म होती हैं तो वो मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी रिपूटेशन ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे वो चीफ उनसे इस केस को बहुत ही जल्दी सेटल करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनसे मिलते हैं, कहीं मार्केट टाइप की जगह होती है, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनसे कहते हैं कि डॉक्टर बहुत टाइम हो गया आपको देखे हुए, आप मिलते नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहता है कि हाँ इस समय हम और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे बताओ कि उस केस का क्या हाल है जिस केस के तुम इंचार्ज हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहते हैं कि हम सब जो है बस आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो है वो वेट कर रहे हैं, और जैसा कि प्रोजेक्टर प्यूट की बात है तो अभी तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, अभी वो खोया हुआ है। और कहता है कि जो पुलिस है वो हर तरह के एविडेंस को और जितने भी जो सबूत है सभी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है। और तभी यहाँ पे एक और इंस्पेक्टर आता है जो डॉक्टर बन को मतलब देखकर बोलता है कि आप जो है इस समय वास्तव में बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपने अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मुझे नहीं दी है। और कहता है कि अगली बार प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए अगर आप इस तरह से बिजी रहें तो, ताकि मैं जो है वो इस तरह के जितने भी केस हैं वो किसी दूसरे हॉस्पिटल को दे सकूं जांच करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है जो पॉपकॉर्न बना होता है डॉक्टर बन के लिए। तो फिर वो ले जाकर डॉक्टर बन को देता है। तो डॉक्टर बन जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं कि मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इंस्टेंट नूडल के सिवा भी कुछ बना सकते हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैंने बस माइक्रोवेव का यूज़ किया था खाने को गर्म करके बनाने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि तुमको जो है वो खाना बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक मतलब लड़का जो है वो खाना बनाता है तो उसका जो अट्रैक्टिव का जो परसेंट है वो 30% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये सुनकर तान कहता है कि मैं अभी जो है वो पर्याप्त अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं उसके फेस को थोड़ा लेफ्ट राइट करके चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम सफिशियंट नहीं हो, और मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं है क्योंकि तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तुम्हारी
कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे तान बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए भी नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुनकर डॉक्टर बन उससे पूछते हैं कि क्यों। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे गर्लफ्रेंड की कुछ ज़रूरत हो सकती है कि मुझे जो है ऐसा कोई मिल चुका है जो रोज़ मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे साथ टीवी देखता है और पॉपकॉर्न खाता है, और कहता है कि सबसे बड़ी बात जो है मेरे साथ चीज़ों के बारे में बातें कर सकता है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो रोज़ रात जो है वो मेरे बगल सो सकता है। और इसीलिए मुझे जो है वो गर्लफ्रेंड के होने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड हो ही। तो ये सुनकर डॉक्टर बन जो होते हैं वो थोड़ा शाई फील करने लगते हैं, और फिर खाते बोलते हैं कि पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे जो तान होता है वो कहता है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है अपने खाने की मतलब जो उसको पसंद होता है वो उसे बताता है, और बताता है कि मुझे स्टाइल फ्राइड पॉक वो भी बेसिल लेवल के साथ, और उसके साथ में सॉसेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और एक और बात जो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को तब तक फ्राई मत करना जब तक ये पूरी तरह से फ्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे तान बोलता है कि क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज नहीं हो, तुम जो है इस चीज़ों को इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बन बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो और बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो यहाँ पे तान बोलता है कि मुझे उबले हुए अंडे पसंद है। तो ये सुनकर जो डॉक्टर बनता है थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि उबले हुए अंडे ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना। तो यहाँ पे तान बोलता है कि मेरी माँ जो है प्राय मेरे लिए जो बना सकती थी वो उबले हुए अंडे थे, क्योंकि वो ही मेरे लिए बनाती थी। जब मैं छोटा था तब वो करती थी। मेरी मम्मी ये नहीं जानती थी कि खाना कैसे बनाया जाता है, और सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ थी जो वो कर सकती थी, तो वो अंडे उबालती थी। और इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा खाना पड़ा जब मैं बचपन मतलब छोटा था। तो यहाँ पे वो बताता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि ये डिश बहुत ज़्यादा चीप है। और कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जो मेरी मॉम के उबाले हुए अंडे थे वो दूसरों के उबाले हुए अंडे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बाकी लोगों से काफ़ी डिफर थे। वो अंडों पे जो है ना हमेशा स्माइली फेस बना दिया करती थी, क्योंकि वो जो है चाहती थी कि मैं हमेशा स्माइल करूँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह जिस तरह वो स्माइल किया करती थी हमेशा। तो यहाँ पर डॉक्टर बन कहते हैं कि मैंने आज से पहले तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की स्माइल कभी नहीं देखी। तो ये सुनकर जो तान होता है कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बनते कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, और वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या। तो यहाँ पे तान उनको बताता है कि मेरे पापा की एक से ज़्यादा बहुत सारी पत्नियां थीं। मतलब यहाँ पे ये बताता है कि इसके पापा इसको लाइक नहीं करते, और कहता है कि ऐसा हमेशा होता था कि मैं ही उनका अनिच्छुक और रहस्यमय बच्चा हुआ करता था, और इसीलिए मेरे पापा की फैमिली जिसमें मेरे पापा और मेरे बाकी के सारे भाई ऐड हैं कभी भी मेरी केयर्स नहीं करते थे इन सब चीज़ों को लेकर, और अभी भी नहीं करते। और कहता है कि मेरी मम्मी के दाह संस्कार के दिन वो लोग साथ में रहकर हैप्पी डे मना रहे थे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है तान से कहता है कि इस तरह से अकेला होकर क्या तुमको मतलब अकेलापन फील नहीं होता। तो यहाँ पे तान बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं जस्ट सोकर उठे ही रहे ही होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बन का पार्सल आया होता है। तो यहाँ पे तान उससे पूछता है कि तुमने क्या बाय किया है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ वहाँ पे ख़रीदा हुआ है, तो और उससे मतलब देखने के लिए बोलते हैं। तो तान यहाँ पे डॉक्टर बन से कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ उस ड्रावर में चेक कीजिए, हो सकता है शायद वहाँ पे मतलब कैंची वैची ऐसा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जाते हैं और उस ड्रावर में कैंची चेक करते हैं, और उनको वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मतलब बहुत सस्पेक्टिव टाइप की मिल जाती हैं। डॉक्टर बन को इतना टाइम लगता हुआ देखकर तान उनसे पूछता है कि क्या वहाँ पे कैंची नहीं है। तो डॉक्टर बन कहते हैं कि नहीं यहाँ पे कैंची है, और वो लाकर तान को देते हैं। तो तान उनको थैंक्स बोलता है। फिर जो है पार्सल ओपन करता है, और वो मतलब एक गमला टाइप का होता है। तो उनसे पूछते हैं क्या ये हॉट पेपर ट्री है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं हाँ, और ये हॉट पेपर ट्री मैंने तुमको जो है वो उस कैक्टस ट्री के रिटर्न में दिया हुआ है जो तुमने मुझे गिफ्ट करा था। तो यहाँ पे बन उससे कहते हैं कि तुमको बहुत ही ध्यान से रखना होगा, और इसको इतने मतलब प्यार से उगाना होगा ताकि मुझे बहुत सारी मिर्चें मिल सकें। तो यहाँ पे तान बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा मिर्चें मिलेंगी कि आपका पेट दर्द करने लगेगा, ऐसा यहाँ पे तान बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में श्रावित को दिखाया जाता है जो बाइक से कहीं पे जा रहा होता है, और उसको रास्ते में एक लड़का मतलब बाइक से उल्टा पुल्टा दिखाई देता है, जिसने एक्चुअली एक बार श्रावित को मारा पीटा होता है। तो श्रावित उसके पास जाता है और मतलब चेक करता है कि उसको क्या हुआ है। तो यहाँ पे वो लड़का श्रावित से कहता है कि मुझे बस घर छोड़ दो और कुछ मत करो। तो यहाँ पे श्रावित उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा इतना सारा खून निकल चुका है, तुम घर जाने की बात कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस घर छोड़ दो। तो यहाँ पे श्रावित उससे कहता है कि मैं बस हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ
और मैं तुमको भी साथ लेके चल सकता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे लड़का श्रॉबित से पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, क्या हुआ है। तो यहाँ पे श्रॉबित उसे बताता है कि मुझे जो है वो इंजरी हुई है और मैं उसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लड़का श्रॉबित से पूछता है कि तुमको मतलब इस तरह की चोट कैसे लगी। तो यहाँ पे श्रॉबित उसे बताता है कि तुमने मुझे बाइक पे ढकेल दिया था और उसके बाद फिर तुमने मुझे किक करा था, तो इसलिए मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पे श्रॉबित उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर फाई उसके घाव को देखकर कहती हैं कि तुम्हारा घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है और इसमें इन्फेक्शन भी हो चुका है। तभी यहाँ पे सिस्टर फान आती हैं और डॉक्टर फाई से कहते हैं कि आप चलिए, आपको कंसल्ट रूम में बुलाया गया है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बन आता है, जिससे डॉक्टर फाई कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा टाइम पे आए हुए हो और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मतलब मेरे इस पेशेंट का ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं उसके घाव को देखते हैं और कहते हैं कि ये घाव जो है वो कुछ दिनों पुराना लग रहा है, और उससे कहते हैं कि तुम जो है वो डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चाहते थे, या फिर तुम मतलब क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि तुम्हारा घाव क्योंकि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो तुमको जो है वो इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उसको इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, तो वो लड़का जो होता है डॉक्टर बन को इंजेक्शन लगाने से रोक देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं मतलब जो है ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब वो मना ही कर रहा होता है कंटिन्यू। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा संक्रमित है, तो तुमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे लड़का बोलता है कि डॉक्टर इसको जो है बैक्टीरिया से संक्रमित ही रहने दीजिए और मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के इंजेक्शन की। तभी यहाँ पे डॉक्टर बन उसको जो है इंजेक्शन लगा देते हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है वो। तो ये देखकर श्रॉबित जो होता है बहुत ही ज़्यादा हंसता है, उसके बहुत ज़्यादा मज़े लेता है और फिर बाहर आकर उससे पूछता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि तुमको जो है इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, कौन है जिसको मतलब इंजेक्शन से डर लगता है। तो यहाँ पे श्रॉबित उसे कहता है कि फिर तुम क्यों चीखे अगर तुमको जो है वो डर नहीं लगता तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि कौन चीखा, मैं तो नहीं चीखा, मतलब ऐसे बहाने बनाते हुए। तो यहाँ पे श्रॉबित जो था उसको घर लेके जाता है फाइनली। फिर यहाँ पे हमें पैट को दिखाया जाता है जो डॉक्टर बन से मिलने हुए आया होता है, जहाँ पर वो डॉक्टर बन से कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, वास्तव में आपने बस जो है अभी ही ये इस वेबसाइट को क्रिएट करा है और इस वेबसाइट पे हज़ारों से ज़्यादा मतलब जो है वो लाइक आ चुकी हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मेरी मतलब जासूसी मेरे साथ खेलने के लिए आए हो या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे वो पैट बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा हुआ है, मैं यहाँ पे तुम जैसे ब्लॉगर का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे बन कहता है कि लेकिन मैं तो ब्लॉगर नहीं हूँ और नहीं मैंने वेबसाइट क्रिएट करी है, और अगर मैं होता भी तब भी मैं ये तुम्हारा इंटरव्यू जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ में हर एक मोड पे एक नया सीक्रेट ओपन होता रहता है और ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी सीरीज़ है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।